क्या आपने इस बात को महसूस किया है, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी, एनालिसिस भी सटीक था, टाइमिंग भी पकड़ रखी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपने उम्मीद की थी? शायद आपने यही सोचा होगा मार्केट गलत निकला, लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा कि शायद हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रही है? असल में मार्केट को समझना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना अपनी दिमाग की हरकतों को पकड़ना होता है, क्योंकि चार्ट सिर्फ एक डेटा दिखाता है, लेकिन आपका दिमाग उस डेटा में डर, लालच और उम्मीद भर देता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा प्लान खराब था, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हमारी अंदर अधूरी सोच, पुराने डर और हार का डर बाहर आने लगता है, और यही वो चीज़ है जो हमारे एक अच्छे ट्रेड को गलत बना देती है। कई बार हम सोचते हैं सिस्टम बदल देंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा, इंडिकेटर नया लगा लेंगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, या फिर किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कभी सोचने का तरीका बदल लिया जाए, क्योंकि जितना नुकसान एक गलत सिस्टम नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान एक अनकंट्रोल माइंड करवा देता है। दोस्तों, ये गलती मैंने कई बार की है और मैंने कई लोगों को देखा है कि इस गलती को वो बार बार दोहराते हैं। पहला लॉस हुआ, नर्वस हो गए, दूसरा लॉस हुआ तो डबल क्वांटिटी में रिवेंज ट्रेड ले लिया, तीसरे ट्रेड में बोलते हैं अब तो प्रॉफिट के साथ ही निकलना है, और यही सोच उन्हें बार बार उस गड्ढे में ले जाती है और फिर वो कहते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं रखा है। दोस्तों, असल में मार्केट वही है, बदलती तो बस हमारी सोच है। हम सोचते हैं अगर 4 बार लॉस हुआ तो 5वीं बार पक्का प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसी सोच हमें गुमराह करती है, क्योंकि हर ट्रेड एक नया इवेंट होता है, पिछला रिकॉर्ड उससे जुड़ा नहीं होता है। हम प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्शन मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ सच होगी। मेरा एक दोस्त था, हर बार ऐसे ट्रेड लेता था जैसे उसने हर बार जीतना है। एक दिन 4 बार उसको लगातार लॉस हुआ तो 5वीं बार उसने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले लिया, सिर्फ ये सोचकर कि अब मार्केट उसकी सुन लेगा। लेकिन मार्केट ने वही किया जो मार्केट हमेशा करता है, उसे और सजा दी, उसका नुकसान और बड़ा हो गया, और उस दिन के नुकसान ने उसे कई महीनों तक बाजार से दूर रखा। दोस्तों, यहीं से हमें समझ में आता है कि ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेड लेने का खेल नहीं है, बल्कि गलत ट्रेड होने के बाद शांत रहने की कला भी है। एक बार मैंने एक अनुभवी ट्रेडर से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं सही हूँ की सोच नहीं करता, मैं बस खुद को संभालने के लिए तैयार रहता हूँ। और दोस्तों, यही फ़र्क होता है एक मैच्योर ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशनल फ्रीडम, मतलब ये कि आपको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि आप गलत हो सकते हैं, और आप खुद को गलत होने की इजाज़त देते हैं, तभी आप लॉस को ट्रेडिंग का हिस्सा मान पाते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक जो चीज़ होती है वो बाहर नहीं होती है, वो हमारे अंदर होती है, जो हमसे कहती है मैं हार नहीं सकता हूँ, जो कहती है अब पैसा निकालना ही है, और कहती है अगर ये ट्रेड नहीं जीता तो मैं कुछ नहीं हूँ। और जब तक आप इन अंदरूनी आवाज़ों को नहीं पहचानते हैं, तब तक हर ट्रेड एक इमोशनल जुआ बनता रहेगा। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहाँ पर सही होने आया हूँ या अनुशासित रहने के लिए? और यही सवाल तय करेगा कि आप मार्केट से कितना पैसा बनाएंगे या बार बार सीखने वाले सबक को दोहराएंगे। क्योंकि जब हम मार्केट को देखने बैठते हैं तो हम उसे वैसे नहीं देख पाते हैं जैसा वो है, और हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इसलिए दो लोग एक ही चार्ट को देखकर अलग अलग फैसला करते हैं, क्योंकि चार्ट तो एक ही है लेकिन दिमाग दो हैं। और जब तक हम अपने माइंड को साफ नहीं करेंगे तब तक मार्केट को साफ नहीं देख सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने अंदर की हार से जीत जाते हैं, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और जो खुद से लड़ना सीख जाता है वही मार्केट में पैसा बनाना भी सीख जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ब्लॉग फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट
www.girishpathak.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।